सोच लो, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। मैं इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? हाँ या ना? सोच रही हूँ कि आप बेटी बेच रहे हैं या इज्जत खरीद रहे हैं। इस वक्त इस लफ्फाजी का कोई फायदा नहीं है। जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें मंजूर है या नहीं? हमें मंजूर है। आपको रहने के लिए अलग अपार्टमेंट दिया जाएगा जहां आप बच्ची के साथ रहेंगी। हर माह बाकायदा खर्चा मिलता रहेगा। ये मुआहदा हुआ है आपके और मेरे बीच, लेकिन हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। हमें बिल्कुल मंजूर है। और एक बात और, आप मेरे घर से और मेरे बीवी बच्चों से दूर रहेंगी। फिक्र मत कीजिए, हम घर की अहमियत जानती हैं। जब तवाइफ का भी घर टूटता है ना, तो उतना ही दर्द होता है जितना दूसरी औरत का। फिर आपको इस दर्द का क्या पता। सुनिए, आपने अपनी सारी शराइत मनवा ली, हमारी भी एक शर्त माननी होगी। क्या? हम भूल जाएंगे कि हमने आपसे कोई रिश्ता कायम किया, और पाकीज़ा को भी हरगिज नहीं बताएंगे कि उसका बाप कौन है। लेकिन आप वादा करें, ले जा रहे हैं, शीरी भाई को बता दीजिए कि अब हम लौट के नहीं आएंगे। क्या नवाजिश अली आपको बीवी बनाकर रखने पर राजी हो गए? सब ताल्लुकात छोड़ने का मायदा किया है हमने। क्या क्या मतलब? अपनी बेटी की इज्जत के लिए फिर से सब कुछ दांव पर लगा के जा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा? इसके लिए तो हर सौदा मामूली है। हम नहीं जानते थे कि माँ बनने के बाद हमारी सोच कितनी बदल जाएगी। एक माँ अपनी जात की नफी करके सिर्फ औलाद के बारे में सोचती है। कितना अजीब रिश्ता है ना चमन बेगम। मुझ जैसी एक सरकश औरत को इसने इंसान बना दिया। ठीक कहती हैं आप। माँ में खुदा का अक्स है, ना उस जैसी मोहब्बत कोई इंसान से कर सकता है, ना कोई माँ जैसा रिश्ता औलाद से निभा सकता। सही कह रही है। आप हमें माफ कर दें। ये मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया। आपकी अच्छाई ने हमारी बुराई को शर्मिंदा कर दिया चमन बेगम। हम खतावार किसी को क्या माफ कर सकते? हम तो खुद उसकी रहमत के तलबगार हैं। आइए हम आपको नीचे छोड़कर आते। चलिए पाकीज़ा। चंबेली, ये सामान लेकर आओ नीचे। फोन क्यों नहीं उठा रही है तू रानी? हेलो। कब से फोन कर रहा हूं मैं तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? सुन, अमेरिका जा रहा हूं मैं, इसलिए तुझसे मिलना चाहता हूं। वाकई तुम अमेरिका जा रहे हैं? हाँ ना, वहां पे एक मॉडलिंग शो है, उन लोगों ने मेरा काम देखा, उन लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया और पैसे भी बहुत दे रहे हैं। वाह शामू,
ये तो बड़ी खुशी की बात है। जाने कोई भी खुशी की खबर हो, पता है वो खुशी पूरी कब होती है? जब मैं वो खबर तुझे देता हूँ, तेरे साथ शेयर करता हूँ, तभी तो पूरी होती है वो खुशी। शुक्रिया तेरा, तुमने मुझे इस काबिल समझा, वरना तो कोई मुझे किसी काबिल नहीं समझता। चलो बस, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बताओ मुझे, जी मैं जुनैरा आपकी नेबर में ही रहती हूँ। आइए अंदर। जी थैंक यू। वो बिरयानी बनाई थी इसलिए सोचा आपको भी दे दूँ, प्लीज। ओह बहुत शुक्रिया आपका। आइए ना, अंदर आइए। नहीं थैंक यू वेरी मच। आपका फ्लैट तो बहुत फुल फर्निश्ड है, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? जी अमेरिका से। ओह गुड। तो यकीनन आपके हस्बैंड भी बैरून मुल्क होंगे। जी वो असल में मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगा, तो अभी बच्ची छोटी थी, हम दोनों को उन्होंने यहाँ भेज दिया। अच्छा तो आप अकेली रहेंगी यहाँ? नहीं नहीं, वो चक्कर लगाते रहेंगे, मैं भी चक्कर लगा लिया करूँगी थोड़ी बड़ी हो जाए तो। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक आपने मुझे कहना है। आइए चाय तो पी लीजिए। नहीं थैंक यू, फिर इंशाल्लाह आऊंगी और खूब ढेर सारी हम बातें करेंगे। ठीक है, शुक्रिया जी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें सीता, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आपको रहने के लिए अलग अपार्टमेंट दिया जाएगा जहां आप बच्ची के साथ रहेंगी। हर माह बाकायदा खर्चा मिलता रहेगा, मगर याद रहे कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी भी एक शर्त माननी होगी, हम भूल जाएंगे कि हमने आपसे कोई रिश्ता कायम किया, और पाकीज़ा को भी हरगिज नहीं बताएंगे कि उसका बाप कौन है। लेकिन आप वादा करें कि आप हमें तलाक नहीं देंगे। हेलो, कौन? देख ले रानी, लोग आगे भूल जाते हैं, लेकिन मैं अमेरिका आके भी तुझे नहीं भूला। कैसी है तू? दोस्त है ना, अच्छा दोस्ती निभा रहा है तू। दोस्त? हाँ चल छोड़, मुझे ये बता तेरे लिए क्या लाऊं अमेरिका से? अरे कुछ नहीं, जब से पाकीज़ा पैदा हुई है मेरे अंदर की ख्वाहिशात तो अंदर ही अंदर मर गई हैं। पाकीज़ा? पाकीज़ा नाम है उसका? अरे कब पैदा हुई है? इतनी बड़ी खुशी की खबर तूने बताई क्यों नहीं मुझे? बस हालात कुछ ऐसे थे, बता नहीं सकी। अच्छा सुन, मुझे ये बता, आया था इसका बाप नवाज़ी से लिए आया था उसको देखने के लिए? तू सोच नहीं सकती है, ठीक है? नहीं शामू, तकल्लुफ ना करी, मैं तुझे बता रही हूँ। ए रानी चल बस। हाँ तू मना नहीं कर सकती है मुझे। तुझे पता नहीं है कि मैं पाकीज़ा के लिए कितना खुश हूँ। तू बीच में मत आना उसके और मेरे। हाँ खुदा हाफिज। माजरत चाहती हूँ, अभी अभी पाकीज़ा को सुना है। आपने समोसे तो लिए ही नहीं? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कबाब तो बहुत टेस्टी हैं। आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका है। शुक्रिया। खुद बना? जी। कुकिंग किससे सीखी? अम्मी से? जी भाई हमारे यहाँ तो माँ ही कुकिंग सिखाती है लड़की को घर गृहस्थी। और सच बात तो ये है कि हमारी सबसे बेस्ट टीचर हमारी माँ ही है। जी ठीक कहा आपने। आपके मैके वाले कहाँ हैं? मुल्तान में। ओह अच्छा अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि कोई आता जाता नहीं, नजर नहीं आता। और आपको ससुराल? आई थिंक लव मैरिज है ना? जी। तभी ना ससुराल वाले आते ना मैके वाले। चलिए भाई कोई बात नहीं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपके हस्बैंड भी नजर नहीं आते हैं? मैंने आपको बताया था,
वो अमेरिका होता है। ओह अच्छा, सॉरी। अरे देखें, बातों बातों में मैं भूल गई मैं किस काम के लिए आई थी। जी, किस काम? एक्चुअली मेरी बेटी की बर्थडे है, तो पूरी बिल्डिंग वालों को मैं इनविटेशन दे रही हूँ, तो सोचा आपको भी दे दूँ, आपने ज़रूर आना है। नहीं, मुश्किल होगा। दरअसल मेरी बच्ची बहुत तंग करती है, तो उसको मैं लेके कहीं जा नहीं सकती। बच्चे सबके तंग करते हैं, लेकिन आपने आना ज़रूर है, बस दैट्स इट। प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं चलूँ? जी ठीक, ओके। ये कैसे चलता है? अच्छा से तो बंद कर। तेरे चेहरे पे जितना सुकून है ना, मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा। बस इज्जत यूं ही सुकून देती है शामू। जब से इस फ्लैट में आई हूं ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की गंदी नजरों से महफूज हो गई हूं। इज्जत ने मुझे जो अंदर से खुशी दी है ना, बता नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रही है तू। इज्जत में जितना सुकून और इत्मीनान है ना, दुनिया की किसी चीज में भी नहीं है, दौलत में भी नहीं है। और तू ही तो है ना, इज्जत के रास्ते पे तू ही तो मुझे लाई थी, याद है ना तुझे? और खुद इस रास्ते से भटक गई। शामू, मैं चाहती हूँ मैं भी तेरी तरह इज्जत की रोटी कमा के खाऊं। तो मुझे कहीं नौकरी दिला दे। तू तो कहती थी कि वो नवाज़ चली तेरे बच्चे की कफालत कर रहा है। हाँ, पर मेरी ख्वाहिश है कि उसके टुकड़ों पे ना पलूं। हाय अल्लाह, क्या हो गया? बच्ची है उसकी, हक बनता है इसका उस पे। जो अपने हुकूक ना पहचाने उसे जबरदस्ती करने का फायदा, लानत है उस पे। तो बस मुझे नौकरी दिला दे। अच्छा चल, आजा मेरे पार्लर में। ऐसा काम सिखाऊंगा ना, हैरान हो जाएगी तू। नहीं नहीं, मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई पहचान ना ले। मैं देखता हूँ, तू रुक, इसको खिलाना। ये देखो, ये क्या लाया है? शामू अमेरिका से लाया है। रीना, आपके गेस्ट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो आज बर्थडे थी ना, तो मैंने सोचा आपको बुला लूं। जी आई थिंक आप बिजी हैं, आपके गेस्ट आए हुए हैं। जी, वो मेरे अमेरिका से मेहमान आए हुए हैं। चले ठीक है, फिर आप इनको टाइम दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँ। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। दरवाजा बंद करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत? दरअसल पाकीज़ा का दूध खत्म हो गया है, तो आपके घर में कोई ऐसा फर्द है जो जाके नीचे से दूध ले आए? नहीं, घर में तो खैर कोई भी नहीं है। आप ऐसे करिए, पाकीज़ा मुझे दे दीजिए, आप खुद जाके दूध ले आए, तब तक मैं इसे देख लूंगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी को तंग नहीं करना। बेफिक्र हो जाए। वो बच्चों का दूध दे, वो नीला वाला।
आपको मम्मा नहीं आपकी मम्मा। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा और शायद कहें। अच्छा थोड़ा सा ये मम्मा आएंगी और अपने बच्चों के लिए नहीं। अच्छा भाई नहीं, ओके मूड नहीं हो रहा। ऐसे ये लो जी, दरवाजा खुला हुआ, आ जाएं। जी। अच्छा नहीं, सॉरी। अरे आप आ गए। उफ, ज्यादा तंग तो नहीं किया इसने? बच्चे कहाँ तंग करते हैं, बस ये थोड़ा सा रोना शुरू हो गई है, लेकिन मैं इसे शहद चढ़ाया अच्छा, तब चुप हो गई थी। चले मैं निकलती हूँ। नहीं प्लीज बैठे ना, अभी तो चुप हो गई ना, चाय में पी के जाएगा। नहीं बस दरवाजा क्यों खुला हुआ था बाहर का? मैं चलती हूँ, इसको दूध पिलाने बहुत शुक्रिया। चले जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। तुम जानती हो ये कौन है? हाँ, हमारे नेबर में रहती है। ये फिल्म स्टार रीना है, मशहूर जमाना तवाइफ। फिल्म फ्लॉप हो गई है तो यहाँ गन फैलाने आए। तुम भी पता नहीं किस किस को बुला लेते हो, आइंदा इसको मत बुलाना। थोड़ी छोटी सी चीज़। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग टीके लगवाने जा रहे हैं पाकीज़ा के। हेलो, हाँ क्या हाल है? हाँ बस मैं पहुंच गई हूँ। ओके। कौन आया? शामू, आजा अंदर आजा। ये देखो कौन आया। गुड़िया शामू आए। आजा बैठ। वाह बड़ा खुश लग रहा है तू तो। हाँ खुश तो हूँ मैं, इसलिए तो सबसे पहले मिठाई तुझे खिलाने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? कैसी खुशी, कैसी मिठाई? मैंने फ्लैट लिया है अपना, छोटी सी है पर गाड़ी भी ली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है शामू, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। रानी, अपना घर ना बहुत बड़ी नेमत होती है। इस खुशी का एहसास इतना दिल फरेब होता है, मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। देखना मेरे रब ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है मुझे। इस दुनिया में अपना घर होना जिसमें इंसान इज्जत से रह सके, नेमत से कम नहीं है शामू। बस थोड़े दिनों बाद तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा मैं भला तेरे घर क्यों जाऊंगी? हम यहाँ रह रहे हैं ना, ले दिया उसके बाप ने हमें घर। मेरी तरफ देख, इसे घर कहती है तू? बस माँ बेटी के सर छुपाने की जगह मिल गई है, इससे और क्या चाहिए। अच्छा चल बस छोड़, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे हम। सुन ना, नानी जाना है, कब चाय पिलाना, मिठाई लाया हूँ साथ में खाएंगे। हाँ चल ठीक है। ओ लो अभी बना के आते हैं चाय बनाई शामू के लिए। रानी क्या? अब देखा मैंने, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ है? आंखें रोई रोई क्यों है तेरी? ना ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देख रानी, तू मुझसे झूठ बोल नहीं सकती है, सच बता। यहाँ पे लोगों को मेरी हकीकत का पता चल गया। अच्छा, माजी से फरार नामुमकिन है। औरत कहीं भी चली जाए ना, उसके गुनाह साए की तरह उसका पीछा करते रहते हैं। चल तुझे चाय बना के देती हूँ, कभी दूध दूँ? अच्छा। जी जितना तुम ये शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो ना, तुम इतनी शरीफ हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये शरीफों का इलाका है और इस बिल्डिंग में सब शरीफ लोग रहते हैं। यहाँ पे तुम्हारी ये बेहयाई की काम नहीं चलेंगे। बेहतर ये होगा जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। फिल्मों में काम करना कोई गैर शरीफाना हरकत तो नहीं है। आप जहाँ से उठ के फिल्मों में पहुंची हो ना, वो सब जानते हैं। बहुत से लोग आपके घुंघरुओं की छनकार सुन चुके हैं। वो लोग भी आपकी तरह इज्जतदार शरीफ लोग होंगे, और अगर
उन्हें बाजार में जाके कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई और वो इधर इस इज्जतदार शरीफ मोहल्ले में शरीफ बन के रह सकते हैं, तो मुझे हक क्यों नहीं है? ऐसी बातें कोठे पे चलती होंगी, यहाँ नहीं। मैं तुम्हारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खुद चली जाओ, खाली कर दो ये फ्लैट। देखिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। अच्छा, बुलाओ अपने शौहर को, हम भी देखें। वो मर चुका है। आप जैसी औरतें यही कहती हैं, ना जाने किस किस के गुनाह को लिए फिरती हैं। शौहरों की तो तादाद का पता ही नहीं है। बकवास बंद करें, आप मुझे नहीं जानते हैं। दफा हो जाए यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही, निकले यहाँ से बेगैरत लोग। चलो चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है ये भी इनके गाग हैं। बकवास मत कर। तेरा हाथ संभाल के। अरे हिजड़ा घाघ नहीं, ये कुछ और ही हो सकता है। यहाँ से जाओ। मैंने बोला जाओ। जा रहा है, आवाज नहीं चल। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग, मगर इनको बता देना अब हम इन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो। चल उठ, चल चल मेरे घर चल। मैं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी जिल्लत के बाद भी जिद पे अड़ी है तू। कि मैं जानती हूँ मेरे मुंह पे लगी जो कालक है ना, इसे मैं जहां भी जाऊंगी लोग पहचान लेंगे। अरे मेरा फ्लैट है ना, वो खुद पैसे कमा के खरीदा है, किसी की हिम्मत नहीं तुझे वहां से निकाले। हाँ, वहां जाके कोई नई बात हो जाएगी, मेरे गंदे वजूद का साया तुझे भी आलूदा कर देगा साहब। चल जाने दे, हमें कौन इज्जत देता है। फिर तू छोड़ना इस बात को। देख तू चल मेरे साथ वहां अगर तेरे पे कोई उंगली उठाएगा ना तो उंगली काट दूंगा मैं। तो भी तो मेरी तरह कमजोर इंसान। कमजोर था, अब नहीं हूं। दुनिया का हर इंसान अंदर से कमजोर होता है। बड़े बड़े दावे करने वाले भी होते हैं ना, जब कुदरत उन्हें मान देती है तो सारा गुरूर सब कुछ मिट्टी में खाक हो जाता है। तो ठीक कह रही है, बिल्कुल ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनना रानी, कितने बदलियास कितने बदतमीज लोग रहते हैं यहाँ तेरे इलाके में। मैंने सोचा था रानी से रीना बेगम का सफर तय कर लिया तो अपनी किस्मत पर कादिर हो गई, लेकिन इतनी जलील तो मैं तब भी नहीं हुई जब मैं रानी थी। मैंने अपने साथ कितना बड़ा धोखा किया। इंसान खुद फरेबी के जाल बुनता है और खुद ही धोखा खाता है। मैंने अपने साथ क्या किया? रानी 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 जिस माशरे में आप जैसे मुनाफिक मर्द रहते हैं ना, उसमें तो एक औरत तौबा करके भी शरीफ नहीं हो सकती। आइंदा मुझे फोन कर तो टांगे तोड़ दूंगी आपकी, खबरदार। क्यों है जी?
हाय अल्लाह, रानी तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता मुझे। शामू मैं यहाँ नहीं रह सकती, तू मुझे आके ले जा शामू, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए, लेकिन मुझे बता तो सही तू रो क्यों रही है? मेरा दिल बैठ रहा है, बता किसने कुछ कहा है तुझे? बता।